6 SS Day 2. Chapter number 1, Vedic Age. In the last session we have seen the ancient book of the world. We have seen 4 Vedas, Rig Veda, Yajurveda, Samveda and Atharveda. We have seen how the disciples and Rishi recite the Vedas. How the historians study the Rig Veda in the form of conversation. Vishwamitra and river conversation is given, that I have explained you. We have seen the social life in Vedic age. Now we will see the classification of different social groups. Classification of different social groups. Aryan society was divided into 4 groups based on occupation. These groups were called Varnas. Now children, who are the Aryans? Basically it is said that the people who is living in North India are the Aryans and the people living in South India are the Dravidians. Aryans, जब हम नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं तो पीपल्स ऑफ द नॉर्थ इंडिया इज क्वाइट फेयर देन द पीपल इन साउथ इंडिया. जो नॉर्थ इंडियंस रहते हैं वो गोरे दिखते हैं थोड़े, और जो साउथ इंडियन रहते हैं वो डार्क स्किन के सांवले रहते हैं, ऐसा बोला जाता है. ओके, ऐसा भी कहा जाता है ये जो आर्यंस आए कहाँ से. एक्चुअल में आर्यंस ये रियल हैबिटेंट्स नहीं है इंडिया के. द रियल हैबिटेंट्स ऑफ इंडिया इज द्रविडियन. जो रियल पब्लिक है यहाँ की वो द्रविडियन थी. तो आर्यंस आए एक्चुअल में ईरान से, ईरान और सदर्न रशिया से आए, और इन्होंने क्या किया, नॉर्थ साइड पूरा ऑक्यूपाई कर लिया. नॉर्थ में उनके पास काफ़ी ताकत थी और लड़ाई के वेपन्स थे और काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेन था कंपेयर टू द्रविडियंस. तो इन्होंने ड्राइव अवे किया द्रविडियंस को नॉर्थ से और अपना जो राज्य सेट किया इन द नॉर्थ साइड. फिर इनके बाद इनके जो डिसेंडेंट्स थे ऑफ द आर्यंस और द वाइल्ड इंडियन वर द डिसेंडेंट्स ऑफ द्रविडियन. तो नॉर्थ के पूरे हो गए डिसेंडेंट्स आर्यन एंड साउथ के हो गए द्रविडियन. और धीरे धीरे क्या होने लगे, आर्यंस एंड द्रविडियंस का मिक्स होने लगा, और इन दिस वे द इंडियन पब्लिक आर नाउ देयर इन दी इंडिया. तो ये एक्चुअल में कहानी है आर्यंस एंड द्रविडियंस की. तो लेट्स कम टू द चैप्टर. आर्यन सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन. आर्यन सोसाइटी 4 ग्रुप में डिवाइड हो गई है. जो जैसा काम करता है उसके हिसाब से उसको वो वर्ण दे दिया गया है. जैसे कि आप प्रिस्ट हो, आप पूजा करवाते हो तो आपको बोला जाएगा आप ब्राह्मण हो. आप बिजनेस करवाते हो तो आपको बोला जाएगा आप वैश्य हो. ठीक है, लड़ाई करने जाते हो तो बोला जाएगा आप क्षत्रिय हो. तो इस तरीके से अपने अपने काम के हिसाब से उसे वर्ण दे दिया, मीन्स उसकी जात बना दी, उसकी कास्ट बना दी. सो लेट्स सी द कास्ट सिस्टम. कास्ट इज फर्स्ट इज ब्राह्मण. द हाईएस्ट, सबसे जो ऊंचा रहता है वो ब्राह्मण्स रहते हैं. ब्राह्मण कौन रहते हैं, द प्रीस्ट एंड टीचर टू परफॉर्म रिलीजियस सेरेमनी. और प्रीस्ट मतलब पुजारी या फिर कोई गुरु रहता है जो रिलीजियस सेरेमनी मतलब जो धार्मिक काम क्रिया करवाते हैं, उन्हें हम ब्राह्मण्स और ब्राह्मण बोलते हैं. वो प्रीस्ट हो सकते हैं, वो टीचर हो सकते हैं. क्षत्रिय दूसरे उसके बाद आते हैं क्षत्रिय. वॉरियर्स टू प्रोटेक्ट द सोसाइटी, जो भी पहले लड़ने का काम करते थे, वॉर करने में जाते थे, उनको क्षत्रिय की गणना दी जाती थी. वैश्यस, फार्मर्स, क्राफ्टमैन, शॉपकीपर्स एंड ट्रेडर्स, जो दूसरों को फीड करने का काम करते थे, लेन देन का काम करते थे, उसे हम वैश्य में काउंट करने लगे. जैसे कि फार्मर्स, क्राफ्टमैन, शॉपकीपर्स एंड ट्रेडर्स. लास्ट आता था शूद्र. शूद्र लोग क्या थे, वो दूसरों के कामों में मदद करते थे. जैसे द लोकल इंडिजिनस रेसिडेंट ऑफ गंगा वैली और द दासास टू डू द मैनुअल जॉब्स. छोटे छोटे जॉब्स इनको दिया जाते थे जो गंगा वैली के पास रहते, जो पहले के रहवासी यहाँ के थे.
द पीपल हु composed the Vedas were called themselves Arya, or the noble ones. Those who they opposed as Dasas और दास। तो ऐसे कहते हैं कि जो आए थे ईरान और यहाँ से सदर्न रशिया से, वो बोलते हैं हमने वेद बना दिया और हम इसलिए हमको आर्यन बोलो। बड़े मतलब आर्यन मतलब नोबल जो मैन रहते हैं उनको आर्यन बोलते हैं, जो बहुत महान रहते हैं उनको आर्य पुत्र या फिर ऐसा वर्ड यूज़ करते हैं। और वो लोग अपोज करते थे, जो छोटी जाति वाले थे उनको वो अपोज करते थे। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द सोसाइटी वॉज कुल और फैमिली। जो सबसे छोटी रहती थी उसे कहते हैं हम कुल या फिर फैमिली बोले। आप कौन से कुल से हो, तो मतलब आप कौन सी फैमिली से हो, तो हम बोल देंगे मैं सो एंड सो, मतलब मेरी जो सरनेम रहेगी मैं ये फैमिली से हूँ। अ नंबर ऑफ कुल टुगेदर वर नोन एज विशा और क्लैन। और छोटे छोटे कूल्स को मिलाकर हम विशा बनाते थे और उसको क्लैन कहते हैं। अ नंबर ऑफ क्लैंस बीइंग अ जन और ट्राइब्स। और ये जो क्लैंस रहती ग्रुप रहती है उसको हम जन बोलते हैं, मीन्स पूरी पब्लिक रहती है हम, और ट्राइब्स मतलब एक पूरा बस्ती बन जाता था। नेक्स्ट टॉपिक इज मेगालिथ्स। अभी बड़े बड़े राउंड शेप के पत्थर है, ये ब्यूरियल है, ये इनका डेड बॉडी यहाँ पे दफनाया हुआ और उसके आजू बाजू बड़े बड़े पत्थर रख दिए गए हैं। ठीक है, इसे कहते हैं मेगालिथ्स। मेगालिथ्स हैव बीन फाउंड एट ब्यूरियल साइट। जहाँ पे भी लोग को दफनाया जाता था वहाँ पे पत्थर मिलते थे, मेगालिथ्स मिलते थे। पीपल ऑफ दैट टाइम यूज्ड टू बरी द डेड बॉडीज एंड कवर्ड द ग्रेव विद अ लार्ज स्टोन। और क्या करते थे, पहले दफना देते थे लोगों को, जो भी डेड हो गए मर गए उनको दफना दिया जाता था और उसके ऊपर बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते थे। द रिमेन्स ऑफ दिस मेगालिथ हैव बीन फाउंड इन द साउथ एज वेल एज नॉर्थ ईस्ट इंडिया। और इसके जो भी रिमेन्स मिले हैं साउथ और ईस्ट नॉर्थ इंडिया में दोनों साइड मिले हैं। द मेगालिथ हैव बीन फाउंड बोथ अबव एंड बिलो द ग्राउंड। मेगालिथ जमीन के ऊपर भी मिले हैं और जमीन के नीचे भी मिले हैं। Archaeologists have found well-arranged round-shaped stones along with some vertical ones. तो आर्कियोलॉजिस्ट को अच्छे से सजे हुए, एक लाइन से बने हुए और अच्छे से शेप दिए हुए स्टोन्स भी मिले हैं और कुछ वर्टिकल है, मतलब लंबे लंबे ऐसे। द स्टोन्स आर एविडेंस ऑफ ब्यूरियल प्रैक्टिस। और ये स्टोन्स मिले, इससे क्या लोग स्टडी कर सकते हैं कि ये लोग दफनाते थे लोग को पहले, ना कि जलाते थे। द पीपल प्रोबेबली हैड टू वर्क वेरी हार्ड टू कंस्ट्रक्ट इट मेगालिथ्स। और पीपल लोग को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। अभी ये आप सोचो कि पत्थर क्यों रखा जाता था, तो जनरली हम बोलते हैं कि पत्थर इसलिए रखा जाता था कि कोई एनिमल उसको डिग करके वो बॉडी को खाने ना शुरू कर दे। उसके ऊपर वजन रख दिया जाएगा तो उसको डिग करना मुश्किल हो जाता, उसको खोदना मुश्किल हो जाता। इन दिस वे द डेड बॉडी इज प्रोटेक्टेड इनसाइड। तो वो लोग ये प्रैक्टिस स्टार्ट किए और ज़्यादा वजन देने के लिए डेड बॉडी अंदर ही इंटैक्ट रहे, इसके लिए ज़मीन के पहले कब्र डाल देते थे, उसके ऊपर पत्थर रखते थे, मिट्टी डालते थे और फिर पत्थर रखते थे। इसलिए जब हम खोद के निकालते हैं वो कंस्ट्रक्शन साइट जो भी रहता है वहाँ पे मेगालिथ हमको ज़मीन के नीचे भी मिला और ज़मीन के ऊपर भी मिला। एक्टिविटी, लिस्ट डाउन द परमानेंटली अरेंजमेंट अंडरटेकन बाय पीपल टू कंस्ट्रक्ट दिस मेगालिथ्स। There is a similarity in the burial practice. Burial sites where usually dead bodies were buried along the object like vessels made of red and black clay. अभी साथ में मेगालिथ पत्थर तो रखे भी रहते लेकिन बरी कर देते, जिसको दफनाते थे तो उसके साथ में वेसल्स मतलब बर्तन रखते थे जो रेड और ब्लैक क्ले के बने, लाल और काले क्ले के बने हुए हैं। क्ले मतलब मिट्टी के बर्तन। टूल्स और वेपन्स भी, और टूल्स भी दोनों रहते हैं। टूल्स मतलब जो भी औजार रहते हैं बनाने के लिए, जैसे हथौड़ा है या फिर कुछ ऐसा टूल्स रहता है, वो भी अंदर वो लोग बरी करते थे।
वेपन्स मतलब हथियार, ऑर्नामेंट्स गहने भी दिया जाता था, जो भी हमारे डेली चीज़ों के लिए एक्टिविटी के लिए यूज़ होता वो सब देते थे। अभी फॉर एग्जांपल हॉर्स हमको रोज चाहिए रहता था, तो हॉर्स तो वो लोग हमारे साथ में दफना नहीं देंगे, तो क्या करेंगे, हॉर्स का शेप का मिट्टी का बनाएंगे और उसके अंदर वो लोग दे देंगे, हमको बरी कर देंगे। Sometimes even the bones of animal like cows and goat have been found, और कुछ कुछ टाइम तो बोन्स भी मिले हैं, मतलब काव और गोट को भी वो लोग दफना देते थे। Some more fact about the burial practices, अभी क्या है देखते हैं आगे कैसे वो लोग बरी करते थे। Archaeologists believe that the things found in the burial sites belonging to the dead person, आर्कोलॉजिस्ट ये सोचते हैं कि चीज़ें मिली हैं, जो भी आदमी मरा है उसके साथ में हम जब खोद रहे हैं तो उसके साथ में हमको बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, और वो चीज़ें देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो अच्छी जात, बड़ी जात का था या छोटी जाति का था। In Brahmagiri, 33 golden beads and the conch shell were found from the grave of a person. ब्रह्मगिरी में 33 गोल्ड बीड्स मतलब मोती मिले हैं, गोल्डन मोती मिले हैं, और कॉन्चस शेल जो शिपले रहते हैं वो मिले हैं, जो इंसान के ग्रेव में के पास मिले थे। Whereas the only clay vessels were found near the grave, और एक दूसरे ग्रेव मतलब जो उनकी कब्र थी उसमें से सिर्फ एक क्ले का वेसल मिला है, एक क्ले का बर्तन मिला है। तो आप कंपेयर कर सकते हो, किसी की कब्र में से 33 गोल्ड कॉइन और कॉन्चस और शेल्स मिलते हैं और किसी की कब्र में से सिर्फ क्ले वेसल मिलता है। तो इससे आर्कियोलॉजिस्ट क्या स्टडी करेंगे, दिस प्रोबेबली शोन्स द डिफरेंस ऑफ देयर स्टेटस इन द सोसाइटी, और ये क्या दिखाता है कि कैसे डिफरेंट स्टेटस था। आज भी हमारे सोसाइटी में डिफरेंस है, someone are poor, someone are rich, someone are high caste, someone are low caste. This difference is carried from the Vedic period, that is from the period of Aryans. Such remains have also been found in the इनामगांव नियर द बैंक ऑफ रिवर गोंड इन महाराष्ट्र। अभी ये इमामगांव जो है वो महाराष्ट्र के गोंड नदी के किनारे बसा हुआ, यहाँ पे भी ऐसी रिमेन्स मिली है, मतलब चीज़ें मिली हैं। द एविडेंस प्रूव दैट द फार्मर यूज्ड टू लिव एट दिस साइट फ्रॉम 3600 BC टू 2700 BC, और इसकी एविडेंस हमको क्या प्रूव करता है कि यहाँ पे फार्मर्स रहते थे, कहाँ पे, गोंड नदी के किनारे महाराष्ट्र में आया है। 3600 बिफोर BC मतलब बिफोर क्राइस्ट एंड 2700 BC। अभी आप यहाँ पे डिफरेंस देखो, यहाँ पे 3600 पहले लिखा है एंड 2700 बाद में लिखा है। जो बिफोर क्राइस्ट रहते थे तो वो लोग उल्टी गिनती गिनते थे, नंबर्स फ्रॉम द डिसेंडिंग ऑर्डर, एंड दे रीच टू 0 एंड फ्रॉम देयर the true number has started. Sometimes people were also buried their horses along with their belongings, और कभी कभी तो घोड़ों को भी वो दफना देते थे। Along with the skeleton of animals, archaeologists have also found the traces of wheat, barley, rice and sesame seeds, etc., which also depict the food habits of the people. और उनको डेली यूज़ करने के लिए खाना लगता था, वो सोचते थे कि मौत के बाद भी ज़िंदगी होती है और आदमी को मरने के बाद भी चीज़ें की ज़रूरत लगेगी, ऐसी उनकी थिंकिंग थी। तो साथ में वो लोग अनाज भी डाल देते थे। अनाज में व्हीट मतलब गेहूँ, बार्ली जौ, राइस धान या फिर चावल, और सीसम मतलब तिल का सीड्स डालते हैं, बीज रख दिया जाता था साथ में उनके कि आप मर तो गए हो हमारे लिए, लेकिन आपकी एक अलग दुनिया होगी, वहाँ पे आपको ये सब चीज़ें की ज़रूरत लगेगी। और तो इससे हमको ये जब भी मिले हैं रिमेन्स, राइस, व्हीट, बार्ले एंड सीसम के, इससे हमको क्या समझ में आता है, हमको ये समझ में आता है कि वो लोग ये चीज़ें तब खाते होंगे, दैट इज़ द फूड हैबिट ऑफ द पीपल। Here's the exercise, and the answer of exercise is given in the PDF.
How are the books of modern times different from the Rig Veda? And second question, after studying the behavioral practice, how can we say there's a society inequality? The both answers are given in the PDF. Write down the answers, hard words, everything from the PDF. This time we are giving you the image of your pages, textbook pages, so you can read the text if you don't have a book along with you. Yes, the session end. Thank you, children.